यह भी एक फेक नैरेटिव है कि ब्रिटिश राज करने आए थे। वो राज करने नहीं आए थे, क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने आए थे। लेकिन किसी धर्म, किसी अपने पंथ को प्रचार करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, पहले आप उसको पावर ले लो, उसके बाद कन्वर्ट करा दो। अगर आप 1860 के इंडियन पिनल कोड से 1947 तक के कानून अंग्रेजों को उठा के देखिए, सारे के सारे कानून भारत की संस्कृति को बर्बाद करने, भारत को लूटने, भारत को बांटने के लिए बनाए गए। 1860 में इंडियन पिनल कोड बन गया, 1861 में पुलिस एक्ट बन गया। उसके बाद जो उन्होंने तीसरा कानून बनाया था 1863 में, मठ मंदिरों को कंट्रोल करने वाला कानून। 1894 में उन्होंने लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया और इस जमीन में डेवलपमेंट के नाम से जमीन एक्वायर कर करके सारी की सारी जमीनें चर्च और मिशनरीज को दे दिया, उठा उठा के। पूरे देश में जितनी सिविल लाइन बनी है, वो सिविल लाइन 1894 के लैंड एक्विजिशन एक्ट से बनी हुई है। इस देश में चर्च को इस्टेब्लिश किया उन्होंने, मिशनरीज को इस्टेब्लिश किया। और दुख इस बात का है कि जो कन्वर्जन मुगलों के टाइम में हुआ, जो कन्वर्जन अंग्रेजों के टाइम में हुआ, वो कन्वर्जन खत्म हुआ क्या? जोर से बोलिए जरा। खत्म हुआ नहीं। शिवाजी महाराज ने कन्वर्जन रोकने के लिए इतना बड़ा बलिदान किया और हमारे शासकों ने कन्वर्जन रोकने के लिए कठोर कानून नहीं बनाया, और जो कानून है भी उसको भी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। मैंने धर्मांतरण के खिलाफ मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, इसको रोकने पे। पहली बात तो मेरा यह कहना है, हिंदुओं का धर्मांतरण किया ही नहीं जा सकता किसी विदेशी पंथ में। धर्मांतरण जो भारतीय पंथ हैं, जो इस संविधान की स्पिरिट के अनुसार हैं, उनमें तो लोग कन्वर्ट जा सकते हैं, लेकिन विदेशी रिलीजन में नहीं जा सकते। बहुत ध्यान से समझिए, यह बात मैं आज पहली बार कह रहा हूं, क्योंकि पुणे भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, इसलिए इस विषय को मैं पहली बार बोलने जा रहा हूं। यह भारत का संविधान के प्रियम्बल में लिखा है इक्वेलिटी। जिस रिलीजन में इक्वेलिटी है ही नहीं है, जो रिलीजन इक्वेलिटी को मानता ही नहीं है, क्या उसको फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिल सकता है क्या? जोर से बोलिए जरा। अरे जो सबको एक समान नहीं मानता, उसको फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैसे मिल सकता है? यह कहता है जस्टिस प्रियम्बल में, यानी जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वेलिटी। जिस रिलीजन में जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वेलिटी हराम है, महिला पुरुष समान है ही नहीं है, न दिमाग से समान है, न प्रॉपर्टी के मामले में समान है, किसी मामले में समान नहीं है। यानी उनका जो बिलीफ सिस्टम है, उनकी जो किताब है, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल खिलाफ है। क्या उनको फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिल सकता है क्या? इधर बेटियां बैठी हैं, काफी जो है मुझे यंग्स लग रहे हैं। जिस रिलीजन की बुनियाद इक्वेलिटी को नहीं मानता, जिसकी किताब में इक्वेलिटी जैसा कॉन्सेप्ट सबके लिए नहीं है। संविधान तो कहता है सबको इक्वेलिटी है, लेकिन हमारी किताब कहती है नहीं, सब समान नहीं है। तो फिर हमको यहां पे अपने मजहब को प्रचार का अधिकार मिल सकता है क्या? कभी चर्चा ही नहीं करते। इतना बड़ा फेक नैरेटिव कि सब एक समान होते हैं। सब एक समान कैसे हो जाएंगे? एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो गया जो हमने रिलीजन को धर्म समझ लिया, और यह हमने नहीं समझा, सरकारों ने जानबूझ के हमारे दिमाग में डाल दिया कि रिलीजन का मतलब धर्म होता है। धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है। रिलीजन का मतलब होता है पंथ। इसलिए धर्म एक है, पंथ अनेक है। जोर से बोलिए, धर्म एक, पंथ अनेक। रिलीजन का मतलब पंथ। लेकिन हुआ क्या कि जितने फॉर्म भरवाए जाते हैं, चाहे नौकरी का हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट का हो, चाहे जिसका भी फॉर्म हो, उसमें जब अंग्रेजी में तो कहते हैं रिलीजन, लेकिन जब हिंदी में भरवाते हैं तो क्या भरवा लेते हैं? धर्म। आपके मराठी में क्या लिखवाते हैं? क्या लिखवाते हैं? धर्म लिखवाते हैं। अरे भैया, धर्म और रिलीजन बिल्कुल अलग है।
धर्म तो केवल दुनिया में एक ही है, सनातन धर्म। धर्म एक है, बाकी तो पंथ है, उसके तरीका है। लेकिन उन पंथ में भी जो पंथ सनातन की भावना के बिल्कुल खिलाफ है, यानी सनातन का बेसिक सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम, जो रिलीजन वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानते। सनातन का बेसिक सिद्धांत है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादीप गरीयसी, जो उसको भी नहीं मानते। सनातन का बेसिक सिद्धांत है नारी तू नारायणी, जो उसको भी नहीं मानते। सनातन का बेसिक सिद्धांत है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, जो उसको भी नहीं मानते। सनातन का बेसिक सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जो उसको भी नहीं मानते। चलो सनातन छोड़ दो, संविधान तो मानते हो ना, तो संविधान के प्रियम्बल में लिखा है इक्वलिटी, जो उसको भी नहीं मानते। संविधान में प्रियम्बल में लिखा है जस्टिस, जो उसको भी नहीं मानते। संविधान के प्रियम्बल में लिखा है यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। राष्ट्र देवो भव, ये केवल सनातन हमारे वैदिक किताबों में है और कहीं नहीं है। राष्ट्र की पूजा करना चाहिए, राष्ट्र प्रथम, ऐसा कॉन्सेप्ट केवल भारत के हमारे सनातन धर्मों में, सनातन धर्म की किताबों में ही है और कहीं नहीं है। तो पहली बात तो ये, जो रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, जो इक्वलिटी जस्टिस लिबर्टी फ्रेटर्निटी यूनिटी को नहीं मानते, क्या उनको भारत में अपने मजहब के प्रचार प्रसार की छूट मिल सकती है, मिलनी चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा, हाँ जोर से बोलिए, मिलना चाहिए, हाथ उठा के बोलिए। मिलनी नहीं चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं भारत में घर वापसी तो हो सकती है, लेकिन विदेशी रिलीजन में कन्वर्जन नहीं हो सकता। यह भी एक फेक नैरेटिव है कि ब्रिटिश राज करने आए थे। वो राज करने नहीं आए थे, क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने आए थे। लेकिन किसी धर्म, किसी अपने पंथ को प्रचार करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, पहले आप उसको पावर ले लो, उसके बाद कन्वर्ट करा दो। अगर आप 1860 के इंडियन पिनल कोड से 1947 तक के कानून अंग्रेजों को उठा के देखिए, सारे के सारे कानून भारत की संस्कृति को बर्बाद करने, भारत को लूटने, भारत को बांटने के लिए बनाए गए। 1860 में इंडियन पिनल कोड बन गया, 1861 में पुलिस एक्ट बन गया। उसके बाद जो उन्होंने तीसरा कानून बनाया था 1863 में, मठ मंदिरों को कंट्रोल करने वाला कानून। 1894 में उन्होंने लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया और इस जमीन में डेवलपमेंट के नाम से जमीन एक्वायर कर करके सारी की सारी जमीनें चर्च और मिशनरीज को दे दिया, उठा उठा के। पूरे देश में जितनी सिविल लाइन बनी है, वो सिविल लाइन 1894 के लैंड एक्विजिशन एक्ट से बनी हुई है। इस देश में चर्च को स्टैब्लिश किया उन्होंने, मिशनरीज को स्टैब्लिश किया। और दुख इस बात का है कि जो कन्वर्जन मुगलों के टाइम में हुआ, जो कन्वर्जन अंग्रेजों के टाइम में हुआ, वो कन्वर्जन खत्म हुआ क्या? जोर से बोलिए जरा, खत्म हुआ नहीं।